मैनली पीरियोडिक टेबल के बेटा क्या क्या अचीवमेंट्स या कंट्रीब्यूशन बोलोगे? मेन पॉइंट्स क्या क्या है बेटा? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, है ना, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास को भी उन्होंने करेक्ट किया, कुछ एटॉमिक मास की बेटा वैल्यू गलत थी जो पहले कैलकुलेट कर रखे थे, उनको उन्होंने करेक्ट किया बच्चों। अभी बच्चे बहुत कम प्रेजेंट हैं, ये क्या हो रहा है? गौरव डंगोरे, हृदयश्री, ये लड़की तो सिर्फ बायो की क्लास लेती है ना, तो किसी और का काम सबमिट करना है। चिरायु ये भी नहीं है। निकिता, क्या समस्या है इन लोगों की? बेटा बायो के बच्चे कौन कौन है? अक्षय आप भी बायो के हो ना? तो समीक्षा। नो सर। समीक्षा, तो समीक्षा ये बताओ बेटा, निकिता क्लास में बायो की क्लास में रहेगी, ठीक है, और ये हृदयश्री हो गए, हृदयश्री भी बायो के बच्चे हैं ना? यस सर। हाँ, तो ये मेरी केमिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं लेते? ये बायो से पास होंगे क्या बस? बेटा बच्चों आप लोगों को पता है ना 11th 12th क्लास में इंटरनल मार्क्स भी होते हैं, मजाक मत समझो आप लोग। कैसे काम करोगे तुम लोग आगे? जब तक तुम लोगों का होमवर्क सबमिट नहीं होगा बेटा, मैं बता रहा हूँ, एक एक बच्चे की रिपोर्ट मेरे पास है कि वो होमवर्क सबमिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और ये सब चीजों का बेटा आपको तब पता चलेगा जब आपके इंटरनल मार्क्स खराब जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? बेटा हर एक सब्जेक्ट जरूरी है, अगर केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो फिर केमिस्ट्री में नंबर नहीं आएंगे, ये बात भूल जाओ। बायो ही पढ़नी है तो बायो पढ़ते रहो, फिर केमिस्ट्री क्यों लिया है तुमने? बोल दो। अब तो गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया है, 1 साल से शुरू हो जाएगा, फिर तुम अपना सब्जेक्ट ले लेना, बस बायो बायो पढ़ना। क्या जरूरत है तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ने की? किसने कहा है? कोई जबरदस्ती थोड़ी है। क्यों बच्चों? निकिता कोई जबरदस्ती है? निकिता देखो क्लास में एब्सेंट है, बताओ बेटा। और करीना बेटा आप भी एब्सेंट रहते हो बहुत ज्यादा। करीना बेटा रिप्लाई करें, क्लास में क्यों नहीं प्रेजेंट होते हो? बायो का होमवर्क होता है, केमिस्ट्री का नहीं होता है, ऐसा क्यों? बेटा मेरे पास ग्रुप में सारे मैसेज आते रहते हैं, ये देखो दिखाता हूं आपको, ये क्या है, ये देखो बायोप्लेन, ये देखो बाय हृदयश्री, ठीक है, वो क्लास में नहीं है लेकिन होमवर्क सबमिट हो रहे हैं बायो के, ठीक है। ये देखो होमवर्क बाय करीना दिख रहा है। केमिस्ट्री के कहाँ है क्वेश्चंस? केमिस्ट्री का होमवर्क कहाँ है करीना बेटा? ये देखो गौरव डंगोरे केमिस्ट्री की क्लास से गायब और बायो की क्लास में प्रेजेंट। ये देखो गौरव डंगोरे को भी मैं देख लूंगा, अभी है ना क्लास में? गौरव देख ले, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये क्या है बेटा? इसमें केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, उसके बायो के होमवर्क तुम लोग सबमिट कर रहे हो, बायो की क्लास ले रहे हो, और तुम लोगों को केमिस्ट्री की क्लास में जान निकलती है। बेटा जिसका होमवर्क सबमिट नहीं हुआ कल की क्लास से पहले जिसका होमवर्क सबमिट नहीं हुआ, वो ध्यान रखना उसके पेरेंट्स को कॉल की जाएगी, और अगर पेरेंट्स से बात नहीं हुई तो उनके घर पे बेटा आऊंगा मैं और एनओसी लिखवाऊंगा कि अगर आपके बच्चों को इंटरनल में फेल कर दिया जाए, इंटरनल में बेटा नंबर नहीं मिले, तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, आपका बच्चा जिम्मेदार होगा। ठीक है गौरव, समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? गौरव डंगोरे, करीना चौधरी, बेटा मैं इनके नाम बता रहा हूं बार बार, आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूं, प्यार से समझा रहा हूं, समझ जाओ। रिप्लाई करो बेटा, रिप्लाई करिए। मेरी बात समझ में आ रही है क्या नहीं? सिर्फ बायो पढ़ना है आपको, केमिस्ट्री नहीं पढ़नी? अरे बोलो तो हृदयश्री, कैसे चलेगा बेटा? ऐसे तो नहीं चलने वाली गाड़ी, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स बेटा सब्जेक्ट इतने आसान नहीं है जितने तुम लोगों को लग रहा है, मजाक नहीं है ये। न्यूमेरिकल्स देख रहे हो ना, कितने न्यूमेरिकल तुमसे हो रहे होंगे, देख लो। उसके बावजूद तुम्हारा ये सिस्टम है कि कोई सीरियसनेस नहीं है, ऐसा क्यों? बेटा रिप्लाई करो जल्दी, नहीं तो आप लोगों के घर पे कांटेक्ट होगा, एनओसी करवाऊंगा साइन तुम लोगों से। जल्दी बताओ बेटा, या तो मुझे रीजन चाहिए,
मुझे रीजन बताओ कि सर ऐसा इसलिए हो रहा है, हम केमिस्ट्री का होमवर्क करने में असमर्थ हैं, इसका रीजन बताइए। व्हाई आर यू नॉट एबल टू कंप्लीट द क्वेश्चंस? बताओ बेटा, क्लास लेने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, नोट्स बनाने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, सिर्फ केमिस्ट्री के साथ ऐसा कर रहे हो, क्यों? मजाक है क्या केमिस्ट्री? करीना बेटा पास नहीं होना, पीसीबी है ना आपके पास, सी कहाँ है उसका? बोलो बेटा, रिप्लाई करो जल्दी, और सभी बच्चे कैमरा ऑन करेंगे, मुझे सबका कैमरा ऑन चाहिए, सभी बच्चे कैमरा ऑन करो इसी वक्त, और जिससे रिस्पांस ले रहा हूं वो रिस्पांस दे। करीना बेटा आपको पिन कर रखा मैंने, जल्दी बताओ, रिप्लाई करो बेटा, रिप्लाई कर दो, टाइम मत वेस्ट करो जल्दी। जिससे जो बात हो रही बेटा रिप्लाई करें जल्दी। करीना चौधरी बेटा बार बार नहीं बोलूंगा, पढ़ाना भी है, जल्दी बेटा रिप्लाई करो, क्या प्रॉब्लम है? रीजन बताइए, रीजन केमिस्ट्री में प्रेजेंट ना होने का कल की क्लास में रीजन कौन? जब आपको बोल रखा है बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में अपना मैसेज डालो कि क्या रीजन है, रीजन डाला था आपने? रीजन डाला था कि सर इसलिए क्लास नहीं ले पाए, या ऐसा है कि कुछ भी होता रहे, जब चाहे बेटा ऑनलाइन क्लास का मतलब ये थोड़ी कि जो चाहे क्लास एंटर करेगा, जो चाहे नहीं करेगा, जब चाहे इन जब चाहे आउट, होमवर्क करा तो भी ठीक है, नहीं करा तो भी ठीक है। पारुल ऐसे हो सकता है क्या बेटा? ऐसे पढ़ाई हो सकती है क्या? मौज मस्ती से थोड़ी पढ़ाई होती है? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, बताओ, अगर बेटा आप रेगुलर होमवर्क सबमिट नहीं करोगे, है ना, अगर रेगुलरिटी नहीं होगी बेटा, डिसिप्लिन नहीं होगा, तो फिर क्लास का क्या मतलब है? बताओ, मेरी बात सुन रहे हो? यस। जरूरी है ना, तो बेटा जरूरी है। अब मैंने आप लोगों को टाइम, आप लोगों ने देखो संडे से मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे थे, संडे को दिए थे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और आज थर्सडे है। अक्षय मैं कितना टाइम देता हूँ बेटा क्वेश्चंस करने के लिए? क्योंकि मेरे को पता है, ठीक है बच्चे 10-10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं अगर, तो 6 दिन के अंदर बेटा कंप्लीट हो जाएंगे। मेरी सोच तो बेटा ये है, और तुम लोगों की सोच क्या है? क्या है करीना सोच, बताइए। अरे ये तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं सर, तो केमिस्ट्री तो मजाक है, सीख लोगे तुम लोग ऐसे केमिस्ट्री? बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आने तो बेटा हल्के में ना ले, ठीक है? अगर आपको शुरू से समझ में आ गई, शुरू से अगर आपकी पकड़ हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 साल इतने दुखी रहोगे ना, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी, ये मान के चलो कुछ भी। इसमें ये सब्जेक्ट की खासियत है दोनों, कि जिसको आता है तो बेटा अच्छे से आता है, और जिसको नहीं आता ना उसको कभी नहीं आएगा। कभी भी केमिस्ट्री का आप नाम मत लेना। फिर मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? करीना कोई रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा, तुम्हारा क्या बात है? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा क्लास में? क्लास में नहीं रहना आपको? माइक ऑन करो, बताओ, कैमरा ऑन करो, बताइए अपना रीजन बताइए, फिर टाइम वेस्ट कराएंगे। क्यों बेटा तुम लोग की आवाज नहीं निकलती क्या? नहीं पढ़ना? ये बायो वाले बच्चों ने अपना एक आंदोलन छेड़ रखा है यहाँ पर। निकिता कहाँ पर है? ये रही निकिता। क्यों बेटा क्लास टाइम से क्यों नहीं रेगुलर ज्वाइन हो रही है? ये 2 बच्चों से 3 बच्चों से मैं परेशान हो चुका हूँ। चौथा गौरव है, हृदयश्री, करीना, निकिता और एक गौरव डंगोरे। ये 4 बच्चों का नाम बेटा एंटी केमिस्ट्री की लिस्ट में चलेगा। यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊंगा कल से, एंटी केमिस्ट्री। एब्सेंट बच्चों का नाम मैं यहाँ पर एब्सेंट नहीं लिखूंगा, एंटी केमिस्ट्री है अक्षय मेरे हिसाब से। क्या है बेटा? एंटी केमिस्ट्री। इनको नहीं पढ़नी केमिस्ट्री, ठीक है ना विकी? जो बच्चे बेटा क्लास में एब्सेंट रहेंगे, जिनका काम सबमिट नहीं होगा, उनका नाम यहाँ पर एंटी केमिस्ट्री दिखेगी तुम्हें बोर्ड पर लिस्ट, है ना? तभी तुम लोगों को समझ में आएगा तुम्हारी क्या वैल्यू है।
बोलो बेटा, करीना कुछ कहना है बेटा सफाई में या नहीं? ठीक है सब कुछ? एंटी केमिस्ट्री ठीक है? बुरा तो नहीं लग रहा फिर? सही है? बोल दो बेटा, मुझे बताओ जल्दी रिप्लाई करके, जल्दी बोलो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, निकिता को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बायो के सपोर्ट में रहो, एंटी केमिस्ट्री बन जाओ, ऐसा क्या बेटा? यही तो हमारे कंट्री में है। देखो मेरी बात सुनो बेटा, हर जगह यही प्रॉब्लम है। अगर कंट्री को भी देखोगे तो एक कहता है सेकुलर चाहिए, ठीक है, एक कहता है हिंदू चाहिए, एक कहता है मुस्लिम चाहिए। अरे आप सारी चीजें क्यों नहीं लेके चलते? हमारे कंट्री के अंदर बेटा सारी चीजों को वैल्यू मिलनी चाहिए। सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है, ठीक है, रिपब्लिक भी है, ठीक है, नेशनलिस्ट भी है, सारी चीजें होनी चाहिए। एक आदमी कहता है कि सेकुलर चाहिए, एक आदमी कहता है कि हिंदू चाहिए, ठीक है, एक आदमी कहता है नेशनलिस्ट बन जाओ। अरे सारी चीजें नहीं है कि अपने देश में? हमें सेकुलरिज्म भी चाहिए, डेमोक्रेसी भी चाहिए, हमें कम्युनिस्ट भी चाहिए, सब चीज होनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें सबकी लेनी चाहिए। या सिर्फ बायो से ही काम चल जाएगा? ठीक है, तो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में आप 33% के लिए तैयार रहो बच्चों, ठीक है? करीना, अभी से बोल दिया मैंने आप लोगों को, 33% की तैयारी करो तुम लोग। बाकी बच्चे 100% तैयारी करेंगे, तुम 33 लेके चलो। मिनिमम तुम्हारा थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए बेटा? क्योंकि तुम लोगों के अभी भी रेस्पॉन्स नहीं आया, सिर्फ निकिता की आवाज निकली है, बाकियों की तो आवाज ही नहीं निकली। गौरव डंगोरे, हृदयश्री, करीना, बेटा क्लास से बाहर करूं क्या? क्लास से एग्जिट करूं मैं आपको? हाँ बोलो, जल्दी बोलो ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे बच्चों का। माइक में प्रॉब्लम है? माइक ऑन है तो रिप्लाई कौन करेगा? बताओ मुझे, केमिस्ट्री से क्या चिढ़? नहीं, केमिस्ट्री से क्या प्रॉब्लम है ये बता दो बस मुझे, कि सर ये प्रॉब्लम है मुझे केमिस्ट्री से। चलो ठीक है, नहीं बोलना इनको, तो इनके तो माइक में प्रॉब्लम है। चलो, और बाकी और किस किस के माइक में प्रॉब्लम है? गौरव, अरे गौरव जल्दी बोलो बेटा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा इतना? तुम दोनों ने बहुत परेशान, एक विवेक और एक गौरव, तुम दोनों की दोस्ती मुझे पता चल गई है। तुम दोनों क्लास में मत दिखना मुझे, बताओ जल्दी। गौरव बोलो, बताओ जल्दी क्या करना है? बेटा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? टाइम वेस्ट कर रहे हो क्लास का सुबह सुबह आके। और एक हृदयश्री, जल्दी बोलो बेटा, नहीं तो क्लास से बाहर जाओ, मत पढ़ो तुम लोग केमिस्ट्री, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है बेटा? मैं आउट कर रहा हूं चारों को, गौरव, हृदयश्री, करीना और निकिता, चारों जल्दी बताइए क्या करना है? सर मैं आज से होमवर्क सेंड करूंगा और सर रोज अटेंड करूंगा। अच्छा, और क्लास रेगुलर रहेगी तुम्हारी? यस सर। चलो देखते हैं, ठीक है, हमारी भी रेगुलर है। अच्छा चलो देखते हैं। और निकिता, बेटा मैं तुमसे ये थोड़ी कह रहा हूँ, हाँ, और हृदयश्री का तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, इनको नहीं पढ़ना? सर कर देगी होमवर्क। ऐसे कर लेंगे से नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ी है बेटा। देखो तुम्हारे लिए नया सिलेबस भी बन गया ना बच्चों, अगली साल से। अभी तुम लोग की थोड़ी किस्मत अच्छी नहीं है, जो अगली साल बच्चे आएंगे ना उनको तो कह देगी गवर्नमेंट, उन्होंने कह दिया बेटा बोर्ड में कि आपको अगर केमिस्ट्री नहीं लेनी तो मत लो, सिर्फ बायो पढ़ो, बायो पढ़ो। और एक चीज बता दूं, कोई भी सब्जेक्ट जैसे बायो है तो आपको क्या लगता है बायो सिर्फ बायो में केमिस्ट्री नहीं है? बहुत सारे बेटा ऐसे चैप्टर आएंगे, जैसे विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या है, उनमें केमिस्ट्री है नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो, तो केमिस्ट्री तो फिर भी आ जाएगी। कहां तक बचोगे तुम लोग? बोलो बेटा। तो ऐसी चीजें मत करो, टाइम वेस्ट मत करो अपना और मेरा। कल से मुझे क्लास के अंदर रेगुलर, और कल तक मुझे
क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट चाहिए सभी बच्चों के। अगर कल की क्लास से पहले बेटा होमवर्क सबमिट नहीं हुआ, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई तो देख लेना, फिर क्लास में उम्मीद मत करना। तुम्हारे यहाँ पर पेरेंट्स को कॉल होगा और उनको बता दिया जाएगा कि आपके बच्चे को अगर फेल हुए तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि बेटा इंटरनल में नंबर तभी मिलेंगे जब आप लोग टाइम पर काम सबमिट करोगे। नहीं करोगे तो मैं तो लिस्ट तैयार करता हूँ, टिकिंग, मेरे पास टिकिंग लिस्ट है डेली की, सुन रहे कि आज किस बच्चे ने होमवर्क किया, आज किसने नहीं किया। ये बात ध्यान रखो, सिर्फ 10 बच्चों का होमवर्क रेगुलर सबमिट होता है। कौन कौन है वो आपको भी पता है। दीप्ति आज आप क्लास में आ गए, देखो बहुत बड़ी, बहुत खुशी की बात है बेटा आपकी, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कहां पर गए हुए थे? गांव में थे, वहां पे नेटवर्क भी नहीं था। नेटवर्क भी नहीं था। और होमवर्क का क्या हुआ? किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। ऐसा कौन सा बेटा गांव है? एक भी। अच्छा मुझे एक चीज, एक भी क्लास अटेंड नहीं हो रही थी। अच्छा एक भी क्लास अटेंड नहीं हुई। चलो अब क्या इरादा है फिर? चलो देखते हैं अब कब तक होमवर्क हो जाएगा आपका केमिस्ट्री का, क्वेश्चंस कब तक हो जाएंगे? आज कर लेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। सिर्फ बेटा 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका काम पर होमवर्क आता है, ठीक है। बाकी सब जितने हैं मेरे, सबको, सबके बारे में मुझे पता है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, आयुष अंबाड़कर से लेकर, ये देखो आयुष अंबाड़कर बस 1-2 दिन कभी होमवर्क सबमिट किया, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। दीप्ति तो चलो गई हुई थी, दिशा का आता है, चलो गौरव ने कहा है, अब ये चारों बच्चों ने, करीना, निकिता, पारुल, ठीक है, पारुल का रेगुलर होता है। इसके बाद प्रणाली देशमुख में से एक प्रणाली जो है उसका काम सबमिट होता है और दूसरी का नहीं होता है। प्रणाली देशमुख जो खाली है, आई थिंक ये क्लास बेटा रेगुलर लेती है, और दूसरी वाली बेटा प्रणाली रेस्पॉन्स करना, वासुदेव देशमुख। आपका बेटा काम कब सबमिट होगा? सर हम भी करते हैं हर दिन। आप भी करते हो? चलो देखता हूँ मैं, मुझे सबका बेटा पता है, डोंट वरी, मुझे सबके बारे में पता है कि कौन क्या कर रहा है। ये मत सोचो कि सर को तो पता ही नहीं है, अभी तो हम नए हैं, अभी कुछ महीने मस्ती करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। बड़ी क्लास में आ गए आप लोग, बहुत सिलेबस है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। समीक्षा तुम भी बेटा सबमिट किया करो। चलो सुनील का भी ठीक है, विकी का भी ठीक है। तो बेटा जिन बच्चों का नाम मैंने लिया है, एक चिरायु आज एब्सेंट है, एक इस बच्चे ने और आसमान सर पर उठा रखा है। तो बेटा अगर तुम लोगों को क्लास में रेगुलर रहना है तो रेगुलर रहो। अगर कोई रीजन से क्लास नहीं होती है तो उसका पहले मैसेज आ जाना चाहिए, 1 घंटे पहले मैसेज होना चाहिए व्हाट्सएप पे कि सर इसलिए क्लास नहीं हो पा रही है। समझ में आ गया? और अगर होमवर्क सबमिट नहीं हुआ बेटा तो मैंने लिस्ट तैयार कर रखी है, इन बच्चों को इंटरनल में मैं दूंगा नहीं एक भी नंबर। फिर आ जाना तुम स्कूल में कि सर हमें 30% नंबर क्यों मिले 11th क्लास में। समझ में आ गया बेटा? टारगेट 33% के लिए तैयार रहना। फिर 11th क्लास में तुम्हें 33 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। चलो तो बेटा कल जो हमने पढ़ा था मैंडलीज पीरियोडिक टेबल, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तुमने क्लास का। मैंडलीज पीरियोडिक टेबल, तो मैंडलीज का बेटा जो पीरियोडिक टेबल था उसके बेटा कल हमने अचीवमेंट पढ़े थे, है ना? क्या क्या उसके बेटा पॉइंट्स थे। और बेटा कैमरा ऑफ क्यों कर लिया तुम लोगों ने? कैमरा ऑन रखो। 17 बच्चे हैं क्लास में, 17 का कैमरा ऑन होना चाहिए सबका। सर आपका वीडियो पॉज हो गया। अरे मेरा वीडियो पॉज नहीं हुआ बेटा, नेटवर्क का इशू रहता है तुम लोगों का। मेरी तरफ से तो ब्रॉडबैंड चल रहा है 100 Mbps पे, यहाँ से बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार रीस्टार्ट करता हूं। चलो हमने कैमरा ऑन किया तभी हुआ आपका वीडियो पॉज। चलो कोई नहीं, तो तुम फिर रहने दो, वीडियो ऑन मत करो। अगर किसी को नेटवर्क में स्लो चल रहा है तो दिक्कत है, ठीक है। चलो तो बेटा आप मेरी बात सुने, कल बेटा आपने पढ़ा था मैंडलीज पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या बेटा इसके अचीवमेंट्स थे। तो देखो एक तो ये था सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की बेटा प्रॉपर्टी स्टडीज जो हम कर रहे थे। किसी भी एलिमेंट के बारे में अगर प्रॉपर्टी पढ़ना चाहते हैं तो उसको बेटा आसानी से पढ़ सकते हैं बाय यूजिंग द पीरियोडिक टेबल, ठीक है हृदयश्री? हाँ हृदयश्री 10th क्लास में भी था ये तो। और क्या क्या अचीवमेंट्स थे मैंडलीज पीरियोडिक टेबल के? बेटा आप लोग बेटा रिप्लाई तुरंत किया करो, जैसी आपको आवाज आ जाती है तो तुरंत रिप्लाई किया करो। बताइए
हिदयश्री बताओ, मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में बेटा क्या क्या चीजें पढ़ी थी आपने? अगला क्या किया उन्होंने? एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया। अरे फिर सो गए बच्चे, इनको पिन कर रखा बेटा मैंने स्क्रीन के ऊपर। प्रणाली वासुदेव देशमुख, दीप्ति, करीना चौधरी और हिदयश्री, ये चारों पिन है, स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ना तो इनका कैमरा ऑन हो पा रहा है, ना इनका वीडियो ऑन हो रहा है। बताओ बेटा तुम चारों में से कौन बता सकता है मैंडलीव की प्रॉपर्टीज जल्दी से, पीरियोडिक टेबल की? 10th क्लास में पढ़ के आए हो? हाँ बेटा बताओ, बोलो। बोलो, बताओ क्या बता रहे थे? प्रणाली वासुदेव देशमुख बेटा आप बताओ। मतलब 10th क्लास में तुमने कुछ नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में, तब भी तुमने बायो पढ़ी बेटा, और आज भी तुम बायो ही पढ़ रहे हो, और शायद अगले जन्म में भी केमिस्ट्री की जगह बायो ही पढ़ोगे, है ना बेटा? ऐसे ही क्या? बोलो बेटा। हिदयश्री, बायो के लिए बने हो तुम लोग। सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अक्षय आ रही है आवाज, नहीं आ रही? सर क्या आ रही है। आ तो रही है। हिदयश्री बताइए बेटा, रिप्लाई करो, बोलो बेटा क्या पूछ रहा हूं मैं? मैंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या था? हाँ बोलो। Physical and chemical properties of elements were related to atomic mass. अच्छा, और कैसे होते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, जरा बताइए। एटॉमिक मास से कैसे रिलेशन में? In periodic ways. इन अरे सिंपल लैंग्वेज में बताओ ना। अक्षय बताओ, तुम बताओ बेटा क्या क्या चीजें थी जल्दी से। सिस्टमैटिक मैंने बोल दिया, उसके अलावा बता। एटॉमिक एलिमेंट को एटॉमिक मासेस के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में रखा था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये बोला था कि बेटा जो प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, बेटा वो क्या होती हैं? पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक मासेस के, ये था स्टेटमेंट, ठीक है। और बेटा अगर अचीवमेंट की बात करोगे तो क्या क्या अचीवमेंट किया उन्होंने? प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, कौन से नए एलिमेंट बताए थे उन्होंने? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से दो एलिमेंट थे जिनकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही थी, जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया बेटा वही एलिमेंट्स निकले। कैडमियम, गैलियम, जर्मेनियम। अच्छा, गैलियम और जर्मेनियम, और तीसरा आपने कौन सा बोला? स्टार्टिंग स्कैनेडियम। अच्छा, और बेटा इनकी पोजीशन क्या थी बताएंगे जरा? पोजीशन क्या क्या थी? इनको क्या नाम दिया था इन्होंने? नाम क्या थे इनके? उसके लिए बेटा जहां पर एलिमेंट ये होने थे डिस्कवर, उस जगह पर उन्होंने बेटा क्या किया? स्पेसेस खाली छोड़ दिए थे। अगर बात करोगे जैसे यहाँ पर गैलियम की, तो गैलियम की बेटा प्रॉपर्टी जो है वो एल्यूमिनियम से मिलती थी, है ना? और अगर जर्मेनियम की बात करोगे तो जर्मेनियम की किससे मिलेगी? सिलिकॉन से, सिलिकॉन से, है ना? ये था। तो यहाँ पर बेटा इन्होंने स्पेस खाली छोड़ दिया था, और उन्होंने इनका टेंटेटिव नाम क्या दिया था बेटा? कल पढ़ा था ना, एक का एल्यूमिनियम, और बेटा इसका नाम क्या होगा यहाँ पर? हाँ जर्मेनियम, ठीक है। तो एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी, इन दोनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है बेटा, ऑब्वियसली वो अपने ग्रुप के एलिमेंट्स की जैसी रहेगी, यानी एल्यूमिनियम की जैसी रहेगी, गैलियम की, और जर्मेनियम की सिलिकॉन के जैसी,
ठीक है, यहां तक कि बेटा उन्होंने, रुको, हाँ ठीक है, ये सब बेटा ये चीजें हो गई। इसके बाद बेटा लिमिटेशंस की बात करते हैं। ये तो हमने अचीवमेंट कर लिए, इसकी क्या क्या कमी थी। अगर आप मैंडेटरी के पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस की बात करोगे बेटा, कौन कौन सी कमी आपको नजर आती है इस पीरियोडिक टेबल में, बताएंगे जरा, कौन कौन सी बेटा लिमिटेशंस थी, चलो बताओ। सबसे पहला क्या था बेटा, 10th क्लास में भी पढ़ा था आपने, भूल गए? पहला बेटा क्या था, हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर। हाइड्रोजन को बेटा उन्होंने कहां पर रखा था बच्चों, दीपक कहां पर रखा था? मैंडलिव ने अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को किसके साथ रखा? फर्स्ट एंड सेवेंथ ग्रुप। फर्स्ट और सेवंथ, फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में रखा था बेटा, फर्स्ट में रखा था। और फर्स्ट ग्रुप में और कौन कौन से एलिमेंट थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मीडियम, ये सब थे। अब बेटा यहाँ पर जो हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा, तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम क्या थी बेटा? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी बेटा कैसी होती है? हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1 बट इट रिजेंबल्स, देखो इसके साथ बेटा सबसे बड़ी समस्या ये है कि हाइड्रोजन एक ऐसा मेटल है, मतलब मेटल क्या है तो नॉन मेटल, लेकिन बेटा ये वैलेंसी दोनों शो करता है। यानी ये बेटा +1 वैलेंसी भी शो करेगा और -1 वैलेंसी भी शो करेगा बच्चों। जैसे आपको मैं बताता हूं, जब कभी हाइड्रोजन अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़ता है, जैसे कि बेटा क्लोरीन के साथ, अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन के साथ बेटा जब जुड़ता है, तो बेटा वहां पर एक कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा दीपक? मेटल की प्रॉपर्टी की जैसे शो करेगा, +1 स्टेट दिखाएगा, +1 वैलेंसी बच्चों। यानी अपना इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो एक तरीके से डोनेट कर देगा वहां पर, ठीक है। जबकि अगर बेटा मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? अगर सोडियम के साथ या मेटल्स जितने भी है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब के साथ अगर बेटा हाइड्रोजन जुड़ता है तो वहां पर क्या होता है बेटा? नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। तो हाइड्रोजन का केस बेटा कुछ ऐसा है कि हाइड्रोजन ग्रुप 7 के अंदर भी है और ग्रुप 1 के अंदर भी है, तो उसकी कोई प्रॉपर जो है पोजीशन नहीं बताई। सबसे बड़ा ये लिमिटेशन था मैंडेटरी पीरियोडिक टेबल में कि बेटा वो हाइड्रोजन को सही से प्लेस नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन क्या होगी। अब आप एक एलिमेंट को बेटा दो पोजीशन पर तो नहीं दिखा सकते, दिखा सकते हो क्या? और दिखा रहे हो कि नहीं? आप दो जगह थोड़ी दिखा सकते हो उसको, या तो आप एक ग्रुप में रखो, या तो फर्स्ट ग्रुप में रखो, या 17 में रखो। तो बेटा ये मैंडलिव की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। हाइड्रोजन से अगर शुरू करें तो हाइड्रोजन को बेटा उन्होंने सही से प्लेस नहीं किया, ठीक है। फर्स्ट लिमिटेशन इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट करेक्टली पोजीशन्ड बाय मैंडलिव, ठीक है बेटा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी बेटा ग्रुप 1 के साथ भी मिलती थी, मैंने बताया ना, ग्रुप 7 के साथ भी, 7A ग्रुप के अंदर भी। तो इसीलिए बेटा ये मैंडलिव का सबसे बड़ा लिमिटेशन बना। अगला लिमिटेशन क्या है? देखो बेटा इसके बाद क्या था जब आइसोटॉप, हाँ अक्षय बोलो, बताओ। Sir, increasing order of atomic masses was not strictly followed. हाँ वेरी गुड, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया बेटा। तो मतलब कि एग्जांपल से बता सकते हो? कल मैं एक एलिमेंट आपको दिखा रहा था बार बार, कौन से एलिमेंट की बात कर रहा था? Sir, tellurium और आयोडीन। आयोडीन की केस की बात कर रहे थे। तो बेटा वहां पर क्या हुआ, इन्होंने बेटा क्या किया, मैंडलिव ने अपने पीरियोडिक टेबल में बेटा, जैसे ये कह तो रहे हैं कि एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, लेकिन जहां पर इनको लग रहा था कि प्रॉपर्टी बेटा किसी ग्रुप से मैच कर रही है, तो अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे था तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया उसको। जैसे आयोडीन की प्रॉपर्टी बेटा, हाँ बोलो, बताओ बेटा बताओ, चलो आप लोग भी बोला करो, कौन बोल रहे हैं? बताओ बेटा क्या कह रहे हो? किसकी आवाज थी अभी? बताइए बेटा। हाँ प्रणाली बताओ। अब बोलो, अब मैं चुप हो गया तो बताओ आप लोग क्या बता रहे थे? क्या हुआ, माइक ऑन नहीं हो रहा? चलो तो बेटा देखो ये बात कह रहे थे बेटा कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में
अपने पीरियोडिक टेबल में बेटा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया एटॉमिक मास की प्रॉपर्टी का। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर कहीं पर अगर कोई एटॉमिक मास बेटा अगर मान लो कहीं किसी एलिमेंट का ज्यादा था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी बेटा अगर मान लो पीछे वाले एलिमेंट के साथ मैच कर रही है, तो उन्होंने बेटा क्या किया, पीरियोडिसिटी को ज्यादा ध्यान दिया बजाय कि अपने एटॉमिक मास की पकड़ को। इस तरीके से बेटा काफी सारे एलिमेंट्स ऐसे हो गए जो आगे पीछे हो गए। देखो जैसे सिर्फ यहाँ पर बेटा टेलुरियम की बात नहीं थी, देखो और भी एग्जांपल है। अर्गन का मास होता है बेटा 39.9, ठीक है। तो इसको इन्होंने बेटा क्या किया, अब बच्चों आपको पता होगा अर्गन कहां पर रखेंगे, प्लेस कहां करेंगे, 8वां ग्रुप यानी हीलियम, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टन, 18 एलिमेंट होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो इनर्ट गैसेस हैं। तो बेटा इसमें देखो अगर आप अर्गन का मास देखोगे बेटा, तो अर्गन का मास है बेटा 39.9, इसका बेटा मास कितना है 39.9, ठीक है। और इसको बेटा पोटेशियम से भी पहले रखा है, जबकि पोटेशियम का मास बेटा कितना है, यहाँ पर अगर आप देखोगे 39.1. हाँ, तो पोटेशियम का मास बेटा 39.1 था। कि पोटेशियम यहाँ रखना चाहिए था और अर्गन को यहाँ, लेकिन ऐसा इन्होंने बेटा नहीं किया। तो यानी अपने पीरियोडिक टेबल में बेटा इन्होंने एटॉमिक मास को, जिसको उन्होंने बेसिस बनाया, जैसे मान लो जिस चीज को आपने आधार बनाया है, जिस चीज को आपने बेटा बेसिस बनाया, अगर आप उसी को फॉलो नहीं कर रहे रेगुलर, ठीक है, उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर आपके पीरियोडिक टेबल का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। ऐसे अगर कोबाल्ट का भी एग्जांपल दे रखा है, कोबाल्ट को भी बेटा निकल से पहले रखा गया, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो था वो ज्यादा था निकल से, Na से 58.6, and this position were not justified according to his periodic law। तो उन्होंने बेटा जो पीरियोडिक लॉ बनाया था, उनका पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे बेटा उनको वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक मास के, यानी जैसे जैसे प्रॉपर्टी बेटा बढ़ रही है वैसे वैसे क्या होगा, एटॉमिक मास भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा बेटा उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। तो सेकंड लिमिटेशन हो गया, फर्स्ट तो आपको मैंने बताया पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा बेटा हो गया यहाँ पर सेकंड इज एनोमलस पेयर्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर position of elements not strictly according to atomic mass, strictly बेटा उसको फॉलो नहीं किया। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट बेटा देखो नेक्स्ट क्या है, अगला बेटा है इसमें पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। अब बेटा क्या हुआ, ये पीरियोडिक टेबल इनका बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही बेटा यहाँ पर आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हो गई बच्चों, तो आइसोटॉप्स की डिस्कवरी के बाद बेटा क्या हुआ, सुनील क्या होगा, आइसोटॉप्स की डिस्कवरी के बाद से प्रॉब्लम आ गई कि आइसोटॉप्स को कहाँ रखा जाए बेटा। आइसोटॉप्स होते हैं ना हर एक एलिमेंट के बच्चों, हर एलिमेंट के आइसोटॉप्स होते हैं, पढ़े हैं आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी सेकंड के अंदर भी कि आइसोटॉप्स होते हैं हर एक एलिमेंट के। हाइड्रोजन के जैसे मान लो 3 आइसोटॉप्स हैं, तो बेटा इनको कैसे प्लेस किया जाए करीना, क्यों, क्योंकि बेटा एटॉमिक आइसोटॉप्स का मतलब क्या है बताइए जरा, आइसोटॉप्स की बेटा डेफिनेशन क्या होती है, सर सेम मास नंबर but different atomic। अरे सेम मास होगा, सेम मास कैसे हो जाएगा, डिफरेंट मास, सर डिफरेंट मास सेम नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बेटा, सेम एटॉमिक नंबर या सेम एलिमेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन सेम एलिमेंट है, इसका बेटा एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा तीनों के अंदर, तीनों आइसोटॉप्स के अंदर, लेकिन बेटा इनका मास अलग अलग होता है। जैसे प्रोटियम का मास होता है 1, ठीक है 1U, और ड्यूटेरियम का 2 और ट्रिटियम का बेटा 3, तो H11, H12, H13 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा मेरी बात सुनो, अब मेंडलिक पीरियोडिक टेबल में क्योंकि आइसोटॉप्स के बारे में तो बताया नहीं, अकॉर्डिंग मेंडलिक क्लासिफिकेशन देयर शुड बी प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन डिपेंडिंग अपॉन देयर मास,
है ना बेटा। तो इसका मतलब आइसोटॉप्स को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए बेटा, जैसे अगर मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं 1 2 एंड 3 शुड बी प्लेस्ड एट 3 पोजीशन। इनकी पोजीशन तो बेटा अलग अलग हो जानी चाहिए ना। अगर आप एटॉमिक मास के एग्जांपल से लगा रहे हो, उसके ऑर्डर में लगा रहे हो, तो बेटा कैसे रखोगे, करीना कैसे प्लेस करेंगे। अगर ये पीरियोडिक टेबल आपका है हाइड्रोजन और मान लो इधर की तरफ हीलियम, इस तरीके से अगर आपने रखा है, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अगला नाम अगला क्या आना चाहिए, H11 H12 इस तरीके से। लेकिन ऐसा कुछ बेटा अरेंजमेंट तो किया नहीं था उन्होंने, है कि नहीं, क्योंकि आइसोटॉप बेटा कोई एक एलिमेंट के तो है नहीं, है ना बच्चों। आइसोटॉप तो हर एक एलिमेंट के होते हैं बच्चों, मैंने बताया आपको कि हर एक एलिमेंट के बेटा कम से कम 2 आइसोटॉप होते हैं, चाहे वो कोई भी एलिमेंट देख लो, ज्यादातर सबके 2 या 2 से ज्यादा ही मिलेंगे आपको। ऑक्सीजन के भी 2 हैं, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 भी होते हैं। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है। तो बेटा यहाँ पर अगर पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स की बात करें तो बेटा अकॉर्डिंग टू मैनलीव्स क्लासिफिकेशन देयर शुड बी प्लेस्ड, ठीक है, ये जो आइसोटॉप्स हैं उनको बेटा प्लेस करना चाहिए था प्रॉपर तरीके से, बट आइसोटॉप्स हैव नॉट गिवन सेपरेट स्पेसेस। लेकिन बेटा आइसोटॉप्स के लिए मैनलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई ऐसी स्पेशल जगह नहीं दे रखी थी, है ना बच्चों, है ना, कोई स्पेशल जगह नहीं थी कि इनको कहाँ प्लेस करें, किस तरीके से इनको प्लेस किया जाए बच्चों, समझ रहे हो। तो ये भी बेटा एक लिमिटेशन हो गई पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आ गया इतना समझ में बेटा विक्की। 3 लिमिटेशन बेटा हम पढ़ चुके हैं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, एनामोलस पेयर्स या पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स वाज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, ठीक है, और थर्ड पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। विक्की आ गया बेटा, रिप्लाई तो करो, 3 पॉइंट्स क्लियर कर यस लिया। सर। चलो 4th पॉइंट क्या है बेटा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी बेटा इन्होंने प्लेस किए थे। अच्छा देखो, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने एक और काम किया अपने पीरियोडिक टेबल में कि उन्होंने बेटा क्या किया था, जैसे मान लो ग्रुप डिवाइड किए थे, 8 ग्रुप बनाए थे बेटा और 6 पीरियड्स बनाए थे, है ना। उसके अंदर मैंने आपको बताया था 2-2 कैटेगरी बना रखी थी उन्होंने, सब ग्रुप बेटा जिनको बोलते थे 1 2 1 2 ऐसे करके। जैसे फर्स्ट अगर ग्रुप है तो उसके अंदर बेटा 2 ग्रुप सब ग्रुप बना दिए, है ना, फर्स्ट और सेकंड, है कि नहीं बच्चों, फर्स्ट और सेकंड। तो बेटा इस फर्स्ट और सेकंड से क्या दिक्कत आ रही थी आपको मैं बताता हूं। उन्होंने क्या किया, एक्चुअल में बेटा कुछ एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा, ये जो सब ग्रुप्स है ना बेटा, इनके अंदर बेटा कुछ एलिमेंट्स को रखा जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं थी, उनको भी सेम ग्रुप में रख दिया। जैसे देखो कॉपर और मरकरी, Cu एंड मरकरी रिजेंबल्ड इन देयर प्रॉपर्टी बट दे हैड बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो उन्होंने बेटा क्या किया, कॉपर और मरकरी को अलग अलग ग्रुप में रखा, कॉपर और मरकरी को बेटा अलग अलग ग्रुप में रखा, जबकि इन दोनों की प्रॉपर्टी बेटा काफी सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो एक दूसरे से मिलती है बच्चों, समझ रहे हो। तो यानी उन्होंने बेटा क्या किया, कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को बेटा क्या किया, अलग अलग पोजीशंस पर रख दिया। जबकि हम क्या पढ़ रहे थे, हम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं प्रणाली, क्यों कर रहे हैं बेटा, हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्या सोचकर कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी बेटा एलिमेंट्स की अगर कॉमन है उनको क्या किया जाए, इकट्ठा किया जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप पॉज हो गए। तो
चलो मैंने ऑन कर दिया तब से। हाँ बेटा, आवाज आ रही मेरी? यस सर। तो बेटा मैनली पीरियोडिक टेबल की हम Yes, बात कर sir. रहे हैं। मैनली पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा तीन लिमिटेशन तो मैंने बता दी आपको। चौथी चीज क्या बता रहा था मैं कि कुछ एलिमेंट्स बेटा जो थे उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी बेटा सिमिलर थी, लेकिन फिर भी उनको क्या किया, अलग अलग टेबल पे रख दिया, अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया। ठीक है, इसके अलावा बेटा देखो अगर और भी कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने एक तो कॉपर मरकरी का आपको एग्जांपल दिया, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी बेटा थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, उनको एक ही ग्रुप में रखा उन्होंने। जैसे देखो कौन कौन से हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पर ग्रुप विद कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अगर आप फर्स्ट सब ग्रुप को देखोगे बेटा तो उसी ग्रुप में उन्होंने क्या रख रखा है, एक तरफ तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम रखे हैं और दूसरी तरफ बेटा देखोगे तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों एलिमेंट बेटा ग्रुप 1 के अंदर रखे हुए हैं। जबकि इन दोनों की प्रॉपर्टी में बेटा क्या है, काफी डिफरेंस है। लिथियम की प्रॉपर्टी देखो और गोल्ड की प्रॉपर्टी देखो बेटा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है बच्चों, है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और इनकी वैलेंसी भी बेटा +1 होती है, +1 वैलेंसी शो करते हैं ये। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। जबकि बेटा देखो गोल्ड के, कॉपर और सिल्वर के केस में अगर आप देखो तो बेटा इनका कोरोजन बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। पता है ना बच्चों आपको, गोल्ड को नोबल मेटल भी बोलते हैं क्योंकि ये आसानी से बेटा रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, यस सर। तो बेटा ये भी एक इनका डिसएडवांटेज था, इनका Yes, sir. limitation था। हाँ, ये भी एक बेटा लिमिटेशन था कि उन्होंने कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को बेटा अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया। जैसे मैंने बताया कॉपर को और मरकरी को बेटा अलग अलग रखा जबकि उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। इसी के अलावा उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को भी बेटा एक ही ग्रुप में रख दिया जबकि उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। मैंने बताया ना एक ग्रुप के उन्होंने दो पार्ट किए, सब ग्रुप होते हैं। फर्स्ट के अंदर बेटा अगर दो सब ग्रुप बनाए तो एक में तो ये एलिमेंट्स थे और दूसरे में उन्होंने बेटा रख दिए ये वाले एलिमेंट्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब एलिमेंट्स, ये भी बेटा इसी ग्रुप में प्लेस कर दिए। ठीक है, तो ये उनका लिमिटेशन हो गया। अगला बेटा उन्होंने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं बताया। फिर बेटा इसका अगर देखोगे आप तो उनको बता दिया डिफरेंट एलिमेंट्स एट सेम पोजीशन। इसके अलावा बेटा पांचवा है कि पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है। ये जो प्रॉपर्टी बेटा कॉमन हो रही है, एक के पीछे एक प्रॉपर्टी आ रही है, तो इसका बेटा क्या रीजन है, कैपिटल सी। तो बेटा इसका रीजन क्या है, इस पीरियोडिसिटी का बेटा क्या रीजन है, ये उन्होंने नहीं बताया। आखिर किस वजह से बेटा ये प्रॉपर्टी जो है कॉमन है, समझ रहे हो, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। इसको बेटा उन्होंने प्रॉपर तरीके से कर दिया, एक्चुअली नहीं किया उसको, समझ रहे। Mendeleev did not explain the cause of periodicity among the elements बेटा, और वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या रीजन होता है पीरियोडिसिटी का, क्या क्या कारण होते हैं, लेकिन मेंडलीव ने बेटा कम से कम उसको एक्सप्लेन नहीं किया बेटा। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गया, पांचवा लिमिटेशन में आ जाएगा, 5 लिमिटेशंस हो गए। इसके बाद बेटा एक और लिमिटेशन और लास्ट है ये आपका, पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एसिटोनॉइड्स। तो बेटा बच्चों आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा है, आज का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं तो क्वेश्चंस तो आपको करने ही है। एक बार बच्चों आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखना है। मैं आपको देखो अभी एक बार लोड हो जाए तो मैं आपको एक इमेज बेटा, हाँ बेटा रुक जाओ, अभी मोबाइल पे बेटा दे रहा हूँ ना क्लास, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है बेटा, तो एक बेटा लास्ट इसका लिमिटेशन और है, आपने बेटा देखा होगा, देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा आपको बीच में एलिमेंट्स दिखेंगे कुछ, एक तो एक तरफ तो मेटल्स होते हैं, आगे की तरफ दो ग्रुप में 1 और 2 ग्रुप, उसके बाद बेटा पीछे से देखोगे 13 से लेके 18 तक होते हैं और उनके बीच में एक पतली सी लाइनें रहती हैं, और इनके ठीक नीचे बेटा देखो दो सीरीज दी हुई है जिसको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं और एसिटोनॉइड्स बोलते हैं बेटा।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको बेटा ये सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है बच्चों, देखा है किसी ने ध्यान से? दो अलग से रो बनी होती है बिल्कुल नीचे बेटा, नीचे की तरफ से अलग से दो सीरीज है ना, इनको बोलते हैं लैंथेनॉइड और बेटा एसिटोनॉइड्स। तो जब बेटा मैंडलीव के लिमिटेशन में क्या आएगा कि 14 एलिमेंट जिनको बोला जाता है लैंथेनियम से स्टार्ट होते हैं, इनका नाम लैंथेनॉइड्स है। तो ये जो एलिमेंट्स थे ना बेटा, लैंथेनम से स्टार्ट करें अगर, इनका एटॉमिक नंबर बेटा होता है 58 से लेकर 71 तक के बीच में 14 एलिमेंट्स थे बेटा। इन 14 एलिमेंट्स को बेटा मैंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कहीं अलग नहीं रखा, ठीक है, मतलब उन्होंने अलग से प्लेस नहीं किया उनको, इस पीरियोडिक टेबल में कोई अलग से उनको रिप्रेजेंट नहीं किया, बल्कि इन्हीं एलिमेंट के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। जबकि बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखा हो, मॉडर्न वाला टेबल देखा हो, अभी मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है, ग्रुप में भेजूंगा आपको, तो आप लोग देखो एक बार। तो अगर बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, उसमें लैंथेनॉइड्स का ठीक है बच्चों, आ रही है आवाज? यस सर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बेटा मैं अभी Yes, आपको देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंसेस है बच्चों। तो उसमें अगर देखेंगे, अगर सर इसमें वो क्या है नेट वाला पेज, क्या करना क्या, अरे ब्राउजर नेट से निकालनी है ना, बच्चों को भेजनी है स्क्रीन, एक साथ फोटो चलाओ तो प्रॉब्लम करेगा तुमको, कर लूंगा मैं। तो बेटा देखो, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बेटा भेजता हूँ, ठीक है। तब तक आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, डिफरेंस जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है। अगर बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा हो बच्चों आपने, एक बार देखो बुक में से आपको बताता हूँ। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में बेटा क्या डिफरेंस है? देखिए बेटा, अभी इमेजेस में आपको बाद में भेजूंगा। बेटा अगर देखोगे, दिख रहा है बच्चों आपको, ये वाले एलिमेंट्स बोल रहा हूं मैं आपको, देखो नीचे दो सीरीज दिख रही हैं, ये बेटा मेटल्स होते हैं यहां से यहां तक, ठीक है, लिथियम बेरिलियम, ये बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, अभी बताऊंगा ये धीरे धीरे करके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ये दोनों बेटा एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, लैंथेनॉइड्स और एसिटोनॉइड जिनको बोला जाता है, दिख रहे हैं ना बेटा सबको अलग से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अलग है, देखो बेटा दिख रहा है। जबकि Yes, बेटा sir. दिख रहा है सर। मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी देख लेते हैं किस तरीके से, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाला था मैंडलीव का, इस तरह का अरेंजमेंट था इनका, देखो इसमें अगर देखो बेटा आप, दिख रहे हैं, तो बेटा इसमें देखो कोई अलग से नहीं दिखा रखा है इन्होंने, ये देखो लैंथेनॉइड्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा है इन्होंने, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को बस इसके अंदर प्लेस कर दिया। यहाँ पर बेटा अलग से कहीं दिख रहे हैं आपको, कोई अलग से नहीं है, ठीक है, इन्होंने प्लेस ही नहीं किया उनको, बल्कि कुछ एलिमेंट जो थे जैसे यूरेनियम, ये देखो यूरेनियम, थोरियम, रेडियम वगैरह, ये एलिमेंट बेटा इसी के अंदर इन्होंने प्लेस कर दिया, मतलब अलग से उनको कोई जगह नहीं दी। जबकि बेटा इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉमन होती है। 58 से लेकर अगर बेटा 71 तक देखें, इनके एटॉमिक नंबर बेटा कहां से होते हैं, 58 से लेकर 71 तक, और ये स्टार्ट होते हैं बेटा लैंथेनम से, एक एलिमेंट का नाम है लैंथेनम, लैंथेनम,
La, इसलिए बेटा इनका नाम क्या पड़ गया, लैंथेनॉइड्स बोलते हैं इनको, लैंथेनॉइड्स। और दूसरी बेटा एक और सीरीज है, दो सीरीज दिख रही थी ना बेटा आपको, एक तो लैंथेनॉइड्स की है और दूसरी बेटा सीरीज कौन सी है, 90, हाँ एसिटोनॉइड्स। 90 से लेकर बेटा 103 तक, 90 से लेकर एटॉमिक नंबर अगर देखोगे U की वैल्यू या Z की वैल्यू बेटा है ये, एटॉमिक नंबर Z से लेकर 90 से लेकर 103 तक, इनको बोलते हैं एसिटोनॉइड्स। यूरेनियम के बाद एसिटोनॉइड्स बेटा। ये सारे एलिमेंट जो थे दोनों एसिटोनॉइड और लैंथेनॉइड्स को बेटा मैंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में अच्छे से प्लेस नहीं किया, मतलब कोई प्रॉपर जगह नहीं दी उनको, ठीक है। एसिनॉइड्स वो पीरियोडिक टेबल्स हैव नॉट बीन गिवन सेपरेट प्लेसेस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है बच्चों। तो इस वजह से बेटा मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो लिमिटेशन आपने पढ़ी है, 6 लिमिटेशंस मैंने बताई है आपको। हाइड्रोजन की पोजीशन, एनोमोनस पेयर थे, ठीक है, एलिमेंट्स को अलग अलग रख दिया, सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रख दिया, और जो अलग अलग थे उनको सेम ग्रुप में कर दिया, या आइसोटॉप्स की पोजीशन बेटा उन्होंने सही से प्लेस नहीं करी, डिफरेंट एलिमेंट्स सेम पोजीशन, ये वही हो गया। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स बेटा, इसका क्या कारण है, इसका कॉज क्या है, ये भी उन्होंने बेटा नहीं बताया। तो ये सब चीजें होने की वजह से क्या हुआ बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने की जरूरत पड़ी। मतलब मैंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था बेटा वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, पीछे रह गया, उसमें कुछ ना कुछ हमें चेंजेस बेटा करने पड़े बच्चों, ठीक है। और इसीलिए आप पढ़ोगे इसके बाद अगला टेबल बेटा हमें क्या पढ़ना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसको बोलते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ बेटा थोड़ा सा। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बेटा क्यों जरूरत पड़ी है, तो मैंने आपको बता दिया, मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल बेटा जो था वो काफी आउटडेटेड हो गया, क्योंकि उसमें सही से एलिमेंट्स प्लेस नहीं कर रखे थे, ठीक है, और जो कमियां थी उनको बेटा दूर नहीं किया गया, ठीक है बच्चों। तो उन कमियों को बेटा किसने दूर किया, इसके पीछे बेटा एक साइंटिस्ट का नाम आता है, हाँ पढ़ा है बेटा बच्चों, हेनरी मोस्लो। हाँ बेटा हेनरी मोस्लो का नाम आएगा यहाँ पर। हेनरी मोस्लो ने क्या किया ये आपको देखना है। तो हेनरी मोस्लो ने बेटा क्या किया, देखो अब तक बेटा ये माना जा रहा था, आप जितने भी पीरियोडिक टेबल देखोगे मैंडलीव तक के बेटा, सबने बेटा एक चीज कॉमन है कि सब क्या सोच रहे थे कि एटॉमिक मास बेटा जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी लेके चल रहे थे बच्चों, है कि नहीं। सभी साइंटिस्ट ने जितने भी पीरियोडिक टेबल दिए हैं, चाहे न्यूलैंड की बात करो, डोबरनियर की बात करो, वहां से शुरू करके बेटा, और अगर मैंडलीव तक आते हैं तो सबने बेटा क्या किया, एटॉमिक मास को बेटा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना है बच्चों, है ना। जबकि बेटा हाँ, तो हेनरी मोस्लो ने बेटा क्या किया, 1930 के अंदर बेटा उन्होंने एक रिलेशन तैयार किया बिटवीन एक्सरे स्पेक्ट्रम, मतलब एलिमेंट्स के बेटा एक्सरे को, जो स्पेक्ट्रम जो बोलते हैं ना एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो मैंने आपको बताए थे, अगर उसमें बेटा उन्होंने रिलेशन तैयार किया और एटॉमिक नंबर के बीच में देखा और उनका स्पेक्ट्रम देखा कैसा होगा, इन दोनों के बीच में बेटा एक ग्राफ तैयार किया उन्होंने, और उसको जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने क्या पाया, when high energy electrons were focused on target made of elements under study, x-ray were generated, ठीक है। तो उसमें बेटा कुछ एक्सरे जनरेट हुई, और हेनरी मोस्लो ने जो रिलेशन तैयार किया वो क्या था, मैं आपको बताता हूँ, इक्वेशन भी बोलते हैं उसको, हेनरी मोस्लो की क्या चीज थी, इसको बेटा बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आज तो टाइम हो रहा है बेटा, तो बस इसको ही थोड़ा सा बताऊंगा आपको। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेटा इसको बोलते हैं। इसकी शुरुआत हुई हेनरी मोस्लो से। उन्होंने क्या किया बेटा, 1930 के अंदर बेटा उन्होंने, मैंने बताया ना, एक इक्वेशन बताई ये वाली, क्या इसका न्यू मतलब अंडर रूट न्यू बेटा किसके बराबर होती है, a into z minus b, ये बेटा इक्वेशन उन्होंने दी। और इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान दो, z तो बेटा कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, a और b बेटा कांस्टेंट है, इसके अंदर z एटॉमिक, ये z क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर है। तो बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बच्चों, देख रहे हो, ये
फ्रीक्वेंसी बेटा जो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की है वो डिपेंड कर रही है बेटा एटॉमिक नंबर के ऊपर। और ये सोचकर बताओ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बेटा बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं की एनर्जी है बेटा ये, है ना। तो बेटा इससे क्या चीज पता चल रही है, हेनरी मोस्लो ने एक चीज बताई कि आप लोग जो एटॉमिक मास बेटा ले रहे हो, जिन लोगों ने जिन्होंने भी जैसे मैंडलीव ने भी एटॉमिक मास को कंसीडर किया, उसकी जगह बेटा उन्होंने कहा कि अगर आप एटॉमिक नंबर को कंसीडर करो तो ये बेटा ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हेनरी मोस्लो का एक्सपेरिमेंट था। कल थोड़ा और डिस्कस करेंगे बेटा। आप लोग नोट्स बेटा कंप्लीट, एक तो होमवर्क क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो कल सब बच्चे, ठीक है। और उसके बाद बेटा वेडनेसडे तक, अगले वेडनेसडे तक आप जल्दी से जल्दी इनको नोट्स को कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो फिर कल डिस्कस करेंगे आगे का। हो जाएगा बेटा होमवर्क, चलो ओके बाय। सो होमवर्क चैप्टर 1 क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर 2 के बेटा न्यूमेरिकल्स करने हैं। चैप्टर 2 के क्वेश्चन, चैप्टर 2 की थ्योरी तो पहले ही करा दी है मैंने, ठीक है बच्चों। और न्यूमेरिकल दे रखे हैं बेटा एक्सरसाइज के, मतलब एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है सब करने हैं आपको 67, ठीक है दीप्ति, ठीक है बेटा। बाकी बच्चों को भी मैंने बोल दिया बेटा कल तक सबके सबमिट हो जाना चाहिए। चलो ओके बाय, टेक केयर।